हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस टॉपिक पर मैं आज फोकस करूंगा और इसके बारे में अच्छी तरह समझाऊंगा। इसका नोट्स आप लोग को अच्छी तरह तैयार कर लेना होगा। आइए ध्यान देते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है? जिस परिवार में एक बड़ा परिवार पूरा सदस्य एक साथ रहता हो, दादा, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ जिनकी शादी नहीं हुई है, ये सारे परिवार जब एक साथ रहते हैं और एक ही व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। ऐसे बिजनेस अब कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे शहर में, गाँव में, टीवी में देखने को मिलता है। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा, महाभारत की कहानियों में हम देखते हैं कि एक ही परिवार के बहुत लोग एक साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में जो घर का सबसे बड़ा होता है वो होता है, यदि वो योग्य हो तब, यदि वो योग्य हो सबसे बड़ा गार्जियन, तो वो बनता है आपका मुखिया, यानी उस परिवार का वो मुखिया बनता है और वही परिवार का देख रेख करता है। व्यवसाय उसी के अंतर्गत चलाया जाता है। उसके आदेश से, उसके आदेश को मानना सारे परिवार वालों का परम कर्तव्य होता है। तो यही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। जैसा कि हम देखते हैं बड़े बड़े कहानियों में या टीवी में, सीरियल में देखते हैं, पुराने सीरियलों में, कि राजा राज्य करता है और राजा के राज्य करने के बाद उसका उत्तराधिकारी ही वहाँ पर दोबारा राज्य करता है, यानी युवराज को राजा बनाया जाता है। तो उसके बाद, यानी कि मुखिया के बाद जो उसके जगह पे उत्तरदायी होगा, जैसे मुखिया का छोटा भाई, तो मुखिया का छोटा भाई ही फिर राजा के योग्य होगा, यानी मुखिया कहलाने के योग्य होगा और वही फिर उस परिवार का संचालन करेगा। आज की मेरी टॉपिक है, बोर्ड पे मैंने लिखा है विशेषता। क्या विशेषता है इसमें? सबसे पहले हिंदू नियम 1956 का लागू होना। हिंदू एक्ट बना हुआ है, वो सारे एक्ट इसमें पालन किए जाते हैं। यानी हिंदू एक्ट में ऐसा है, यानी कि यदि व्यक्ति मर जाता है तो उसके संपत्ति का अधिकारी उसका उत्तराधिकारी होता है। यानी कि दादा के संपत्तियों पर पिता का हक होगा और पिता के संपत्तियों पर मेरा हक होगा। इसे कहते हैं हिंदू एक्ट। तो हिंदू एक्ट में ऐसा है। इसके लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं चाहिए। यदि पिता न रहे तो उनकी संपत्ति पर मेरा अधिकार होगा। इसके बाद है दूसरा, मुखिया की प्रधानता। परिवार में मुखिया की प्रधानता होती है। परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके डिसीजन अच्छे हो या बुरा हो, उसी की प्रधानता होती है। वही घर व्यवसाय का संचालन करता है। नेक्स्ट, जन्म से ही सदस्यता। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है कि अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसको घर की सदस्यता मिल जाती है। अगर राजा के घर में जन्म लेता है बच्चा तो कहता है युवराज का जन्म हुआ है। पंडित के घर में बच्चा जन्म लेता है तो पंडित ही कहलाएगा। लाला के घर में बच्चा जन्म लिया तो राजा ही कहलाएगा। यदि सूद के घर में बच्चा जन्म लिया तो सूद पुत्र कहलाएगा। महाभारत में महारथी कर्ण को सूद पुत्र कहा गया क्योंकि वो सूद पुत्र के यहाँ ही उसकी लालन पालन हुई। तो जन्म, जहाँ से जन्म होती है, जहाँ से सदस्यता, वहीं से प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद है अवयस्क की सदस्यता। जब हमारे बड़े परिवार में कोई अवयस्क होता है तो अवयस्क के लिए उसके मम्मी पापा, नेचुरल गार्जियन, अगर मम्मी पापा ना हो तो दादा दादी, अंकल आंटी उसकी सदस्यता देते हैं। यानी जहां अवयस्क होता है उसकी जगह पे नेचुरल गार्जियन या गार्जियन रहते हैं, सिग्नेचर करते हैं और उसके सारे काम होने लगते हैं। यानी ऐसा हिंदू फैमिली बिजनेस में होता है। स्त्रियों की सदस्यता। हमारा समाज, हिंदू परिवार का समाज, हिंदू परिवार का जो समाज बना है वो पुरुषों से ही बना है, यानी उसमें पुरुषों को ही प्रधानता है। हिंदू फैमिली में
पुरुषों की प्रधानता होने के कारण स्त्रियों की सदस्यता मिल जाती है। कहा जाता है कि ये राजा की स्त्री हैं या रानी कहलाने लगती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि सर है तो सर की मैडम कहलाने लगती है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि एक स्त्री को जो सम्मान मिलता है वो उसके पति के कारण ही मिलता है। इसका मतलब कि हिंदू फैमिली बिजनेस में स्त्रियों की सदस्यता पुरुषों के कारण ही होता है। इसके बाद लाभ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एडवांटेज क्या होते हैं, इस परिवार के क्या लाभ हैं। तो लाभ में लिखा है निर्णय लेने में स्वतंत्रता, क्योंकि निर्णय तो वही ले सकता है जो घर का मुखिया होगा। वो अगर वो 4-5 आदमी हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, कंपनी में करोड़ों लोग होते हैं, पार्टनरशिप में 50 लोग होते हैं, तो निर्णय लेना मुश्किल होता है। लेकिन घर का मुखिया कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे वो परामर्श करे या ना करे, वो निर्णय तो ले सकता है। अगला टॉपिक है कम खर्चीला। कम खर्चीला का मतलब ये हुआ है बड़ा परिवार होता है, एक जगह खाना से लेकर सारे चीजें एक जगह होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। यदि बच्चे बहुत हैं तो सारे सरकारी स्कूल में, ऐसा नहीं कि एक बहुत अच्छे स्कूल में और एक बुरे स्कूल में, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये सबसे बड़ा यही फायदा होता है। इसके अलावा गोपनीयता का मतलब होता है सिक्रेसी। एक ही परिवार के सारे सदस्य होने के कारण वो अपना किसी भी तरह का गोपनीय बात, सिक्रेसी बात किसी को नहीं बताते हैं। यही मान लिया जाए कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं तो आपका पार्टनर कभी भी मतभेद होने पर आपके सारे भेद को खोल सकता है। कंपनी में बहुत लोग, करोड़ों लोग होते हैं, तो सिक्रेसी मेंटेन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब कि छोटा व्यवसाय यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बात को सीक्रेट रखा जा सकता है। नेक्स्ट, ग्राहकों से संपर्क। छोटे मोटे जितने भी व्यवसाय होते हैं, जैसे मान लिया जाए पहले मेरे परदादा ने चलाया, फिर मेरे दादाजी ने चलाया, फिर मेरे पापा चला रहे हैं, उसके बाद हम चला रहे हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क में हम आ जाते हैं। लोग बड़े आराम से जान जाते हैं कि हाँ ये उनके लड़के हैं, तो इस तरीके से दुकान चलने लगता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। यदि हमें वो एक तरह की गुडविल की लाभ होती है। अगर मेरे परदादा की दुकान बहुत अच्छी चली है, अगर उन्होंने भी अच्छी तरह से प्रबंधन किया होगा तो दादा की दुकान भी अच्छी चलेगी, उस तरह से पापा की दुकान भी अच्छी चलेगी, और पापा के बाद तो मेरा होना ही है तो वो भी दुकान अच्छी चलेगी। इस तरह से ग्राहकों से संपर्क होना बहुत आसान हो जाता है, लोग जान जाते हैं ये उन्हीं के लड़के हैं। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है व्यवसाय चयन की सुविधा। ऐसी हालत में व्यवसाय चुनना एकदम आसान है। आप स्वतंत्र हैं कि आप कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा व्यवसाय ना करें। इसके लिए किसी भी तरह का प्रबंध, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई बॉन्डनेस नहीं है। हानि, मुखिया पर असीमित दायित्व। घर का मुखिया होने के कारण लोग निकम्मे होने लगते हैं, सोचते हैं कि जब मुखिया है तो मेरे को काम क्या करने हैं। सारा दायित्व मुखिया पे होने के कारण बाकी लोग एकदम आराम से बैठने की कोशिश करते हैं। अगला आपका है उतावले निर्णय। मुखिया किसी से सलाह नहीं लेता है, और यदि वो सलाह नहीं लेता है तो हो सकता है कि उसका निर्णय गलत हो जाए, और हो भी जाता है। तानाशाही, अगर मुखिया खराब है, अगर उसकी नेचर अच्छी नहीं है तो पूरे सदस्य के बीच तानाशाही करेगा, अपना मनमानी करेगा, जिसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ेगा। राजा के खराब होने से वहाँ के प्रजा काफ़ी दुख झेलते हैं। तो वैसा ही एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी होता है। सीमित ख्याति, पार्टनरशिप में ज़्यादा ख्याति मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप 1932 से बना है, उसमें 50 सदस्य होते हैं, तो उसमें अधिक से अधिक ख्याति मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में ख्याति बहुत कम मिलेगा। नेक्स्ट, अन्य सदस्यों को प्रेरणा नहीं, यानी ये लोग सोचते हैं कि जब मुखिया कमा रहा है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत, मुखिया ही सारे लोगों का लालन पालन करता है, तो इसमें ये लोग अपना कोई भी काम नहीं करते हैं। यही जब अलग हो जाते हैं तो अलग अलग मेहनत करने की उनको प्रेरणा मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।